फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नीतू क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका 6 तारीख को जो है BHDC 134 का एग्ज़ाम है, तो उसके रिलेटेड जो है मैं आज आपको इस पूरी बुक में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं पूरे तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इससे जो है आपने अगर कम तैयारी भी करी है तो आप कम समय में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोर्स कोड डाल के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपका जो इकाई फर्स्ट है उसमें हिंदी गद्य का विकास में जो है आपका हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका BHDC 134 के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद से ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे 1.4 में हिंदी गद्य का विकास और उसके कारण जो है पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको करके जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के विकास के जो कारण थे वो क्या थे। तो इसमें जो है आपका ईसाई मिशनरियों का इसमें जो है वो है, और नवीन आविष्कार के बारे में और शिक्षा का विस्तार के बारे में आप अच्छे से देख के कैसे इसमें जो है समाज सुधार आंदोलन हुए थे उसके बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं हम इकाई 2 हिंदी गद्य की विविध विधाएं। तो इसमें जो है आपका उपन्यास के तत्वों का उदाहरण सहित परिचय, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से करके जाइएगा। इसके अलावा इकाई 2 में रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ और मैं इसका अच्छे से आपको आंसर भी वीडियो बना के जल्दी अपलोड करूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल जानते हैं रेखा चित्र और संस्मरण जो है वो हिंदी साहित्य की नवीन विधाएं हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है, तो उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। इस प्रकार के वर्णन में जो है तथा तटस्थ होना आवश्यक है। इसके विपरीत जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती जो चीज़ बीत गई है, किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण करके उसको याद करके जो उसका वर्णन करता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट संस्मरण का। उसके बाद रेखा चित्र का वर्णन जो होता है वो हूबहू होना उसका आवश्यक होता है। वहीं अगर हम संस्मरण की बात करें तो उसमें जो है उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना आवश्यक होता है। रेखा चित्र में लेखक का वर्णित घटना, व्यक्ति आदि के साथ क्या होता है, निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। वहीं जबकि दूसरी तरफ हम देखें संस्मरण के लिए जो है आवश्यक है। इसके बाद संस्मरण लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। रेखा चित्र जो है वो अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी, और यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र है तो उसका भी हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि रेखा चित्र जो है हमारा वो अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान और भविष्य तीनों चीज़ का हो सकता है। वहीं अगर हम संस्मरण की बात करें तो संस्मरण जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अतीत में बीता हुआ कोई दृश्य, तो ये जो है अतीत का ही हो सकता है, वर्तमान और भविष्य का नहीं हो सकता। इसके अलावा अब हम बात करते हैं संस्मरण में जो है लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं, उसे अपनी कल्पना से भी कुछ जोड़ने की छूट नहीं है। वहीं हम रेखा चित्र में देखते हैं इस प्रकार का कोई भी बंधन इसमें नहीं होता है। रेखा चित्र में जो होता है वो लेखक के निजी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता है। वहीं संस्मरण लेखक में जो है निजी विचार जो है किसी न किसी प्रकार से आ ही जाते, क्योंकि उसका संबंध उसके अपने जीवन से होता है। अब संस्मरण की विशेषता ये है कि प्रसंगों को याद करते समय लेखक उन्हें रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करता है और कहानी कहने के लहजे का उपयोग करता है। इससे वर्णन में क्या होता है, फैलाव आता है और कम से कम शब्दों का उपयोग कर बात रखने की कला का रेखाचित्र में विशेष महत्व है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे कि रेखा चित्र में जो वर्णन है वो इतना सुगठित और प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि उसका चित्र पाठक के सामने क्या हो, उपस्थित हो जाए।
ऐसा लगे कि किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने है। शब्दों के द्वारा अंकित चित्र अंकित करने के इस गुण को हम क्या कहते हैं? चित्रात्मक कहते हैं। और ये जो है रेखा चित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, वहीं वास्तव में रेखा चित्रकार का काम क्या होता है? शब्दों के द्वारा चित्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करने का है। अब हम बात करते हैं संस्मरण। तो संस्मरण जो है कभी जीवन के निकट चला आ जाता है, कभी आत्मकथा के। यदि लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को याद करता है तो वह आत्मकथा के निकट आ जाता है, और यदि अन्य व्यक्ति के साथ घटी घटनाओं को याद करता है तो वह जीवनी के निकट पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में इनका अंतर करेंगे। और आपका आत्मकथा और जीवनी का भी क्वेश्चन आपका पेपर में कहीं बार देखने को मिलता है, तो इसे भी आप जरूर करके जाइएगा। आत्मकथा का जो है वो लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, वहाँ जीवनी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। यानी कि आत्मकथा में क्या होता है कि लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, वहीं जीवनी जो होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कलात्मक से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा का नायक लेखक कौन होता है? स्वयं होता है, जबकि जीवनी नायक लेखक स्वयं नहीं होकर बल्कि कोई अन्य व्यक्ति होता है जिसके जीवन को आधार बनाकर उसकी जीवनी लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक क्या होता है? अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है, इसलिए उसे भारी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती है। जबकि जीवनी लेखक के लिए उसको जो है जिस व्यक्ति पे वो जो जीवनी लिख रहा है उसकी आवश्यकता रहती है। जीवनी लेखक जिसकी जीवन लिखता है यदि उसका निकट का संपर्क हो तो वह अच्छी बात है। यदि चरित नायक से लेखक का निकट का संपर्क ना हो तो वह अपने चरित नायक के जीवन की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यात्रा वृत्त। जब लेखक जो है अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे हम जो है यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहते हैं। लेखक जो है वर्ण्य विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ करता है। जिस स्थान का ये वर्णन करता है उसके साथ उसका जुड़ाव होता है तथा उसके अपने जीवन संदर्भ में भी उसमें आते हैं। आत्मीयता तथा निजता का ये गुण निबंध शैली की भी विशेषता, इसलिए कहा जा सकता है कि यात्रा वृत्त का वर्णन प्रक्रिया निबंध कैसी होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर करके जाइए यात्रा वृत्त के बारे में। आपका हो सकता है कि 5 to 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन देखने को मिले आपको। अलावा रिपोर्टराज का भी, तो इसमें क्या होता है, ये एक फ्रेंच भाषा का एक शब्द है और अंग्रेजी में इसको क्या है, रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट क्या होता है? किसी घटना के यथातथ्य विवरण को रिपोर्ट कहते हैं, जो प्राय समाचार पत्रों में भी लिखी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट में जो है साहित्यिक और कलात्मक रूप से हम रिपोर्ट राज कहते हैं। तो रिपोर्टों में जो है दंगे, युद्ध, जनसंहार यानी देशों और समुदाय के बीच चलने वाले संघर्षों और महामारी, अकाल, बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदाओं आदि का आंखों देखा जो हमारा समाचार हम वर्णित करते हैं, उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता, इसके पीछे उसकी एक विशेष दृष्टि होती है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे। इकाई 3 में जो है जेनिन और उनका उपन्यास साहित्य में आपका जेनिन के उपन्यासों की विशेषताएं पूछा जाता है। 16 नंबर का आपका ये आता है, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा।